हेलो फाइनल स्टूडेंट्स। आप लोगों में से बहुत लोग का लास्ट 10 टू 15 डेज से बहुत मैसेज आ रहा था कि एक न्यूमेरिकल करवा दीजिए जो कि अमेंडमेंट आया है उस पर। सुनिएगा, ये क्लास पे हम लोग ऑलरेडी कर रखे थे, बट बहुत लोग यूट्यूब के थ्रू भी या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे कि एक क्वेश्चन आप करवा दो रिफंड का रूल 89(5) पे न्यूमेरिकल, और ये आप चैनल पे डाल दो। तो चलिए आप लोगों के लिए हम लोग रूल 89(5) पे एक क्वेश्चन करेंगे जो कि एक्सपेक्टेड है सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम के लिए। रूल 89(5) में जाने से पहले एक बार बात कर लें रिफंड का। आपको याद हो कि सेक्शन 54(3) बोलता है कि नॉर्मली आपको ऐसे तो रिफंड नहीं मिलता आईटीसी का, बट अनयूटिलाइज्ड आईटीसी अगर आपका है एज पर सेक्शन 54(3) तो दो केस में आपको रिफंड मिलता था। एक 54(3)(1) जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, और एक था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सेक्शन 54(3)(2। और 54(3)(1 के लिए आप रूल 89(4) से निकालते थे रिफंड। रूल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो कि सेक्शन 54(3)(2 पे था, इसका रिफंड निकालते हैं हम लोग 89(5) से, और अमेंडमेंट था 89(5) पे। सुनिएगा, पहले तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता क्या ये समझ लें। हम लोग बोले इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अगर आपका इनपुट पे जीएसटी रेट ज्यादा है और आउटपुट पे रेट कम है तो इसको बोला जाता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। और हो सकता है कि इस रेट स्ट्रक्चर जो कि ये गवर्नमेंट फिक्स किया, और ये गवर्नमेंट का जो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर रेट है, इसके वजह से माइट भी ऐसा हो कि आपका आईटीसी ज्यादा हो और आउटपुट लायबिलिटी कम हो। अब मेरा आईटीसी ज्यादा हो रहा है और लायबिलिटी कम है, तो बार बार मेरा आईटीसी पड़ा रह जा रहा होगा। आईटीसी हम बार बार अवेल कर रहे हैं, से 1 लाख का आईटीसी मिल रहा है और लायबिलिटी सिर्फ 10,000 है, तो देयर आर चांसेस कि मेरा आईटीसी क्या रह जाए, अनयूटिलाइज्ड रह जाए। और ये मेरे वजह से नहीं हो रहा है, ये गवर्नमेंट के ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है, इस केस में हम आपको आईटीसी का रिफंड दे देंगे 54(3)(2 में। बट हाँ, कब देंगे? जब इन्वर्टेड हो। बोलेगा आउटपुट और इनपुट आउटपुट का रेट सेम है, ये इन्वर्टेड नहीं है, इसको इन्वर्टेड बोलेंगे। बट गवर्नमेंट एक और बात बोला कि नोटिफाइड गुड्स जो होंगे, जो हम लोग बता देंगे नोटिफाइड, उस पर भले इन्वर्टेड हो बट उस पर हम आपको रिफंड नहीं देंगे। तो इन्वर्टेड पे कब रिफंड मिलता है? जब इनपुट का रेट ज्यादा है, आउटपुट का कम, और ये नोटिफाइड ना हो। चलिए, गवर्नमेंट बोला रिफंड दे देंगे, हम लोग बोले रिफंड देंगे, कितना देंगे? तो गवर्नमेंट बोला इसके लिए आपको रूल 89(5) पढ़ना है, और 89(5) में एक फॉर्मूला देंगे हम लोग, उस फॉर्मूला से हम लोग एक अमाउंट निकालेंगे, ये होगा मैक्स टू मैक्स रिफंड एज पर 54(3)(2 रेड विथ रूल 89(5). अब वो फॉर्मूला क्या है? प्लेन फॉर्मूला है। हम लोग बोले पहले तो देखो यार, आप इनपुट पे आईटीसी ले रहे हैं, आउटपुट पे ऐसा थोड़ी है कि लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी है। तो जितना आप आईटीसी लिए उसको लायबिलिटी में यूज करो, जो आईटीसी बच जाए, अनयूटिलाइज्ड रह जाए, एक्यूमुलेटेड रह जाए, उसका हम रिफंड देंगे। तो फॉर्मूला क्या बना देखिएगा, रूल 89(5) का रिफंड इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। मैक्सिमम रिफंड अमाउंट कितना है? हम लोग बोले पहले तो हम 2-3 टाइप का सप्लाई कर रहे हैं, उसमें से एक है मान लो मेरा इन्वर्टेड, तो सिर्फ इन्वर्टेड के प्रोपोर्शन पे देंगे। तो टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, और हम लोग टोटल टर्नओवर को बोलते हैं एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। रूल 89(4) में हम लोग बात कर रखे हैं। इसमें क्या आता है? जो भी टैक्सेबल टर्नओवर होगा वो आएगा। एग्जम्प्ट टर्नओवर को मत लीजिएगा। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एग्जम्प्ट टर्नओवर पे ऐसे भी आईटीसी थोड़ी मिलता है। ये था आपका टोटल टर्नओवर, तो टर्नओवर इन द स्टेट लीजिएगा। जीरो रेटेड वगैरह लेते थे, क्या नहीं लेते थे? एग्जम्प्ट सप्लाई वाला नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि इस पे आईटीसी नहीं मिलता है। और रूल 89(4)(a) 4B का नहीं लेते थे, डीम्ड एक्सपोर्ट, क्योंकि उनका रिफंड वहां मिलता है। तो फॉर्मूला क्या है? हम लोग बोल रहे हैं टोटल टर्नओवर में से जितना इन्वर्टेड है उसका रिफंड देंगे। तो डेनोमिनेटर में क्या आ गया? एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, और न्यूमरेटर में आ गया टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई। ये तो प्रोपोर्शन हुआ, इस प्रोपोर्शन का आईटीसी का रिफंड मिलेगा। तो नेट आईटीसी का ये प्रोपोर्शन बिलोंग करता है इन्वर्टेड स्ट्रक्चर को। सुनिएगा, अब जो भी आप आईटीसी लिए उसमें से कुछ है आपका इन्वर्टेड का, ये है वो नेट आईटीसी का एक प्रोपोर्शन। क्या पूरा रिफंड दे देंगे? नहीं।
आपका आईटीसी का प्रोपोर्शन निकला, लायबिलिटी कुछ तो दे रहे हैं आप, इन्वर्टेड है, कम है, बट है तो सही, तो जितना पे कर पा रहे हैं पे कर दीजिए, तो लेस आईटीसी को यूज करिए जितना पे कर पा रहे हैं, और इसके बाद जो बच जाएगा ना वो रिफंड लीजिएगा। अब कितना पे कर पा रहे हैं इसके लिए अमेंडमेंट था, और बोला गया यहां पर इन्वर्टेड रेटेड टर्नओवर पे जो आप टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पेएबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई, पहले हम लोग बोलते थे डिवाइडेड बाय आईटीसी, अब बोला गया आईटीसी तो डिवाइड होगा किसका, इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों का। सुनिएगा यहां पर रूल 89(5) में आप जानते हैं आपको सिर्फ इनपुट का रिफंड मिलता है, सिर्फ इनपुट का, इनपुट सर्विस का नहीं। बट जब आप आईटीसी लिए होंगे आप इनपुट पे भी लिए होंगे, इनपुट सर्विस पे भी, तो उसमें से कितना प्रोपोर्शन आप 89(5) में यूज कर रहे हैं वो निकालना है मेरे को। तो नेट आईटीसी जो कि इनपुट का है डिवाइडेड बाय इनपुट इनपुट सर्विस का आईटीसी, तो टोटल में से इतना आईटीसी आप यूटिलाइज कर रहे हैं किसमें, ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स पेएबल ऑन इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई। तो ये था आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला मत समझिएगा, लॉजिकली समझेंगे तो इजी होगा। ये था कितना आईटीसी बिलोंग करता है इन्वर्टेड टर्नओवर को, और ये है कितना आप यूज कर लिए, जो बच गया माइनस के बाद वो आप रिफंड ले लेते हैं। क्लियर है? बाकी नेट आईटीसी में आपको रिफंड यहां सिर्फ इनपुट का मिलता है, वो भी कौन सा इनपुट, ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड। रेलिवेंट पीरियड का मतलब जिस पीरियड का आप रिफंड मांग रहे हैं उस पीरियड का आईटीसी। क्लियर है? चलिए अब आप बोलोगे ये तो थ्योरी में बात हुआ, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू करवा दो, तो चलिए करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, पढ़िएगा क्या बोल रहा है। सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स, ये एग्जाम में पहले भी आया हुआ था इनपुट पे, अब हम सर्विस भी जोड़े हैं इसमें। सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स अ रजिस्टर्ड सप्लाई इन हरियाणा इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स विद इन द स्टेट। बोल रहा है हरियाणा में रजिस्टर्ड है, सप्लाई करता है। गिवन बिलो आर द डिटेल्स ऑफ टर्नओवर एंड एप्लीकेबल जीएसटी रेट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स एज ऑल्सो द आईटीसी। बोल रहा है मेरे को फाइनल प्रोडक्ट का भी आपका डिटेल्स दे दिया और आईटीसी का भी। अवेल्ड ऑन इनपुट्स एंड यहां लिख लीजिएगा इनपुट सर्विस, तो हम इनपुट इनपुट सर्विस दोनों का डेटा दे दिया आपको। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईच ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स एंड जीएसटी रेट एप्लीकेबल ऑन द सेम। तो बोल रहा है आपका प्रोडक्ट आप ए बनाते हैं, 5 लाख टर्नओवर है, 5% रेट है आउटपुट। प्रोडक्ट बी बनाते हैं 3.5 का टर्नओवर है, 5% रेट है। प्रोडक्ट सी बनाते हैं 1 लाख टर्नओवर है, 18% रेट है। आईटीसी अवेल्ड ऑन गुड्स, गुड्स पे ये आईटीसी लिया आप इनपुट, और आईटीसी अवेल्ड ऑन सर्विस, इनपुट सर्विस पे ये लिए। अब फॉर्मूला चेंज हुआ तो ये भी आ गया, और इनपुट का रेट भी दे दिया है, और ये जो भी टर्नओवर है ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। आपको पहले तो वीडियो पॉज करना चाहिए और खुद से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना चाहिए, रेदर खुद से सॉल्व करके फिर टैली करिए आप। अगर आप देखो तो प्रोडक्ट ए पे इनपुट पे 18 है, आउटपुट पे 5 है, इन्वर्टेड है, तो पहला वाला तो इन्वर्टेड है। दूसरा वाला देखिएगा 18 और 5, अगेन ये भी इन्वर्टेड है। थर्ड वाला इनपुट पे 18 है, आउटपुट पे भी 18 है, ये इन्वर्टेड नहीं है। तो मेरे क्वेश्चन में अभी तक मेरा 2 सप्लाई इन्वर्टेड है, इस पे 89.5 बनना चाहिए अभी तक। डिटरमाइन क्या मांग रहा है मेरे से, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी दैट सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स इज एलिजिबल टू क्लेम अंडर 5432। और आप जानते हैं 5432 को रेड करते हैं अपने विथ रूल 89(5). प्रोवाइडेड क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट प्रोडक्ट बी इज नोटिफाइड एज ए प्रोडक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट शैल बी अलाउड अंडर सेड सेक्शन। ध्यान दीजिएगा, मेरा प्रोडक्ट ए बी सी में 2 प्रोडक्ट इन्वर्टेड दिख रहा था, ए और बी, दोनों पे मेरे को 5432 रेड विथ 89(5) मेरे को रिफंड देने का मन था, बट नीचे बोल दिया प्रोडक्ट बी जो है ना वो नोटिफाइड है, जिसका आप रिफंड नहीं ले सकते हैं इस रूल में। आपको याद होगा इन्वर्टेड पे आईटीसी था, अगर वो नोटिफाइड ना हो
तो फाइनली अब मेरे को प्रोडक्ट बी पे रिफंड नहीं मिलेगा, तो यहां पर रिफंड मेरा सिर्फ प्रोडक्ट ए पे होने वाला है। चलिए सॉल्व करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ refund of ITC under section 54(3)(2) read with rule 89(5). क्लियर है? अब कितना रिफंड मिलेगा? मैक्सिमम रिफंड, तो हमारा फॉर्मूला है, तो मैक्सिमम रिफंड इज इक्वल टू, कोई फॉर्मूला, कॉमन सेंस है, आईटीसी का एक प्रोपोर्शन, तो अपने बोले नेट आईटीसी का एक प्रोपोर्शन। कितना प्रोपोर्शन? तो हम लोग बोले टोटल में से इन्वर्टेड का प्रोपोर्शन, तो नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर और मल्टीप्लाइड बाय इन्वर्टेड टर्नओवर। ये क्या आया मेरा? ये मेरा आया इन्वर्टेड टर्नओवर पे कितना आईटीसी बनता है। पूरा आईटीसी थोड़ी पड़ा हुआ है, आप तो कुछ यूज किए, तो लेस करिए। क्या लेस करें? टैक्स पेएबल ऑन इन्वर्टेड सप्लाई, इन्वर्टेड टर्नओवर। अब जो टैक्स पे किए होंगे वो तो आईटीसी से किए होंगे, आईटीसी इनपुट सर्विस दोनों का होगा, बट हम लोग तो सिर्फ यहां गुड्स का दे रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय नेट आईटीसी। क्लियर है? देख लीजिएगा, फॉर्मूला वाइज भी यही था, इन्वर्टेड डिवाइडेड बाय टोटल इनटू नेट आईटीसी माइनस इन्वर्टेड का टैक्स डिवाइडेड बाय एक तरह से टोटल का टैक्स, इनपुट सर्विस का मल्टीप्लाइड बाय नेट आईटीसी। बाकी ये सब हम लिख नहीं रहे कि नेट आईटीसी का मतलब क्या होता है, ऐसे आंसर में यहां लिखा भी हुआ था थ्योरी वाइज कि नेट आईटीसी में आप क्या लेते हैं? सिर्फ इनपुट का लेते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा हम लोग किस पीरियड का आईटीसी लेते हैं? जिस पीरियड का रिफंड है, तो रेलिवेंट पीरियड बोलते हैं अपने। यहां अगर हम इन्वर्टेड टर्नओवर का बात कर लें, हम थ्योरी लिख नहीं रहे, थ्योरी ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है। इन्वर्टेड में हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं क्या कि तीन में से सिर्फ प्रोडक्ट ए क्या है इन्वर्टेड, 5 लाख डिवाइडेड बाई एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, टोटल कितना है? 9.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई नेट आईटीसी। एक काम करो, हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, वेयर, हम 2 लाइन छोड़ के, अरे इधर हम अगले पेज में लिख लेते हैं। वेयर नंबर 1, इन्वर्टेड टर्नओवर shall be taken only of product A, product B is notified hence not taken, ये भी लिख दिया, hence not taken। तो इन्वर्टेड टर्नओवर कितना हो गया आपका? 5 लाख। नंबर 2, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कैसे निकालते थे हम लोग? तो हम लोग बोले जो भी टैक्सेबल है सब ले लो, क्या नहीं लेना? एग्जम्प्ट टर्नओवर मत लीजिएगा, और रूल 89(4)(a) 4(b) वाला मत लीजिएगा। मेरा एग्जम्प्ट है नहीं, 49(4)(a) 4(b) नहीं है, तो प्रोडक्ट ए बी सी। पांच लाख, 3.5 लाख और 1 लाख, तो 9.5 लाख मेरा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर गया।
ठीक है। नेट आईटीसी का मतलब होता था आईटीसी ऑन इनपुट्स अवेल्ड ड्यूरिंग रेलिवेंट पीरियड, सिर्फ इनपुट का। 89.4 में इनपुट इनपुट सर्विस मिलता था, यहां सिर्फ इनपुट। इनपुट का कितना है, ये रहा 54 54 10, 54,000 प्लस 54,000 प्लस 10,000, 1,18,000। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, तो हम यहां पर पीछा के पुट कर दे रहे, मल्टीप्लाइड बाई 1,18,000, माइनस क्या करना है, टैक्स पेएबल ऑन इन्वर्टेड टर्नओवर, तो हम लिख ले रहे हैं टैक्स पेएबल ऑन इन्वर्टेड टर्नओवर। इन्वर्टेड टर्नओवर तो सिर्फ आपका प्रोडक्ट ए है, 5 लाख 5%। नेक्स्ट, मेरे को आईटीसी लेना है किसका, इनपुट इनपुट सर्विस का, इनपुट इनपुट सर्विस। इनपुट का तो ये दिख ही रहा है मेरे को, 54,000 प्लस 54,000 प्लस 10,000, और सर्विस है कितना है 10 20 30, चल 10 20 30, तो ये 1,18,000 और 60, 178 हो गया, 1,78,000 आ गया मेरा इनपुट इनपुट सर्विस का। बट हम तो सिर्फ आपको इनपुट के प्रोपोर्शन का देंगे। क्लियर है? क्लियर यहां तक? ऊपर आइए, तो टैक्स पेएबल कितना था हम लोग निकाल लिए, 25,000 डिवाइड बाई 1,78,000, और नेट आईटीसी आप निकाल रखे हैं 1,80,000। कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो ये हो गया 62,105 माइनस 16,573, 62,105 माइनस 16,573, तो मेरा मैक्सिमम रिफंड आ गया, ये हम राउंड ऑफ करके किए नियरेस्ट ₹1 में। एक बार हम कैलकुलेशन फिर भी टैली कर लेते हैं, बाकी आप कैलकुलेशन खुद भी मैच कर लिया करिएगा। 62,105 सही है, हाँ सही। तो ये आ गया मैं आपका मैक्सिमम रिफंड। अमेंडमेंट बस यही था कि यहां पर इनपुट सर्विस भी आजकल आप इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, पहले भी ये रूल इंपॉर्टेंट होता था, अब अमेंडमेंट है तो और इंपॉर्टेंट होगा, और ये कैलकुलेशन आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।